और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप MySQL के लिए एक सर्वर कैसे क्रिएट करते हो। MySQL पे काम करने से पहले आपके पास एक सर्वर का होना ज़रूरी है, phpMyAdmin का होना ज़रूरी है, जिसके अंदर आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको सर्वर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट बनाई है और आप उसमें अपना डेटाबेस मैनेज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास होस्टिंग का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी होस्टिंग वेबसाइट में जाके, जैसे कि हॉस्टगेटर, गोडैडी, मोचा होस्ट, इस तरह काफ़ी सारी होस्टिंग वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर आप जाके अपनी होस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, अपनी होस्टिंग परचेज कर सकते हैं और उसमें आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। उसी होस्टिंग साइट में आपको सर्वर की फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। मीन कि आपको MySQL के लिए, डेटाबेस के लिए जो phpMyAdmin होता है उसकी फैसिलिटीज़ भी आपको दी जाती है। आप अपने डेटाबेस को वहीं पे मैनेज कर सकते हैं। तो इनिशियली आपको सीखने के लिए मैं आपको एक ऐसा सर्वर प्रोवाइड करूंगा जो कि बिल्कुल फ्री है। आप अपने सिस्टम को ही एक सर्वर बना सकते हैं, अपने सिस्टम में ही MySQL का सारा काम कर सकते हैं। आपको इस सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्लीट वही फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो आपको एक होस्टिंग साइट से मिलती हैं। तो इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, उस सॉफ्टवेयर का नाम है जिम सॉफ्टवेयर। जो होता है ये बेसिकली आपका अपना जो कंप्यूटर होता है इसको एक सर्वर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। आपको एक बिल्कुल सर्वर का ही प्लेटफॉर्म आपको देता है। आप इसी के अंदर MySQL का सारा काम कर सकते हैं, PHP का सारा काम कर सकते हैं, या अपाची सर्वर का सारा काम आप इस पर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसको डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के लिए आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे आपने टाइप करना है ज़िम, एंटर करेंगे। यहाँ पे ज़िम फ्री डाउनलोड लिख के आप एंटर कर सकते हैं। अब जो ही आप ज़िम आपने क्लिक किया, आप देखें यहाँ पे आपको ज़िम का लोगो बना हुआ नज़र आ रहा है। इसकी कंप्लीट यहाँ से डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक साइट है apache-friends.org की एक वेबसाइट है, इसमें भी आप डायरेक्ट जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ज़िम मैंने टाइप किया तो मेरे पास apache-friends.org की एक साइट ओपन होती है। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और यहीं से मैं इसको डाउनलोड करूँगा। अब यहाँ पे डाउनलोड के लिए देखें, आपके पास अगर आप विंडो के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका वर्जन 7.2.3 है। आप लिनक्स के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, यही वर्जन है इसमें। और आप OS ऑपरेटिंग सिस्टम मीन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसे विंडो के लिए डाउनलोड करूँगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे से स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। बहुत स्मॉल सॉफ्टवेयर, आप इसे डाउनलोड करके आप इसे डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में। डाउनलोड होने के बाद हम इसे इंस्टॉल करना सीखेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपका अपना जो सिस्टम है वो एक आपको अपने सिस्टम के अंदर ही आपको लोकल होस्टिंग की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। आप उस पर ईजिली लोकल होस्ट का काम कर सकते हैं। इसीलिए आपको होस्टिंग परचेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने वेबसाइट कंप्लीट कर ली है और अपना डेटाबेस किसी वेबसाइट में चाहते हैं, किसी वेबसाइट का डेटाबेस है वो आप अपलोड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको फिर एक सर्वर क्रिएट करना होगा। मीन सर्वर आपको परचेज करना होगा जो कि किसी भी आपको होस्टिंग साइट से आपको मिल जाएगा। आपने होस्टिंग परचेज करनी है उसमें। मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ पे जाके डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ और जाके यहाँ पे प्रोग्राम में जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जिम सॉफ्टवेयर आ गया। इसको मैं राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करूँगा। यस, ओके। तो आपके पास यहाँ पे देखें इसका सेटअप स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से इसको ओके कर लें। नेक्स्ट, इन सबको आप सिलेक्ट ही रहने दें। नेक्स्ट, फाइल की लोकेशन कौन सी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है सही है, इसी को आप सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो आपके पास यहाँ पे देखें इंस्टॉलेशन की स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। इंस्टॉल होने के बाद ये डायरेक्ट खुद ही ओपन हो जाएगा। आप इसका जो है तो
इसका इंटरफेस आप देख सकते हैं, इंटरफेस आप इसका देख सकते हैं कि इंटरफेस का कैसा है और इस पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से आप कंप्लीट इसको देख लें, स्टडी कर लें कि एक्सएम बेसिकली है क्या है, किस लिए यूज़ होता है, आपको सामने दिया हुआ है, और इसका वेट करें इंस्टॉल होने का। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको अलाउ एक्सेस पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे 75% हुआ है और यहाँ से अपने नेक्स्ट करके अपने फिनिश करना है तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, यहाँ से अब मैं इसे फिनिश करता हूँ तो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं। सेव, यहाँ से इसको क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके ओपन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखें तो मेरे पास जिप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इसे ओपन करने के लिए आपने यहाँ से अपाची पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ से इसे स्टार्ट पे क्लिक करना है। माई एसक्यूएल के स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दोनों सर्वर इंस्टॉल हो चुके हैं और ये दोनों सर्वर अभी काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप जो ही एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आप माई एसक्यूएल, डायरेक्ट माई एसक्यूएल एडमिन में चले जाएंगे। देखिएगा आप यहाँ पे देखें तो लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में आ चुके हैं और PHP माई एडमिन यहाँ पे आ चुके हैं। ये कुछ इसके डेटाबेस बने हुए, माई एसक्यूएल पे क्लिक करें, ये कुछ इसके डिफ़ॉल्ट देखें डेटाबेस बने हुए होते हैं, देख सकते हैं। तो ये था जी माई एसक्यूएल के लिए आप PHP माई एडमिन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इस पर कैसे काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।